हेलो गाइस, यू आर वेलकम। और आपको अब तो इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मुझे लगता है कि 50 वीडियो से अधिक मैंने अपलोड कर दिया। मतलब ईपी पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर का पीएलसी एज वेल एज मशीन का वीडियो। सो अब तो मुझे इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है। आप देख के समझ सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड का वीडियोस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम सिंक्रोनस मशीन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। और वोल्टेज रेगुलेशन में भी हम डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन बाय सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड पढ़ने वाले। मतलब सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड का यूज करके हम वोल्टेज रेगुलेशन डिटरमाइन करेंगे। तो केवल एक मेथड इसमें दिया हुआ है, आगे हम बताएंगे 3 मेथड से हम वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारा सिलेबस में केवल एक दिया है तो हम एक ही पढ़ते हैं, क्या हमें जरूरत है अधिक पढ़ने की। अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करना है तो यू कैन कमेंट, आई विल प्रोवाइड द वीडियो। बट हमें लगता है कि अभी हम फिफ्थ सेमेस्टर पे ही ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? तो वोल्टेज रेगुलेशन का डिफिनेशन है द चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। जो चेंज होता है, देखिए यहाँ पे चेंज, नो लोड टू फुल लोड, नो लोड यहाँ पे लिखा है, नो लोड टू फुल लोड, जो भी चेंज आता है पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन के नाम से हम जानते हैं। एक बार और आप देखिए ध्यान से, द चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ये टर्मिनल वोल्टेज में जो नो लोड, ये नो लोड का मतलब क्या है, ईएमएफ है। और ये लोड मतलब फुल लोड का है। तो नो लोड टू फुल लोड चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज इज नोन एज वोल्टेज रेगुलेशन। अगर परसेंटेज में हमें निकालना है तो बस हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी ये वैल्यू है, तो हमें परसेंटेज रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा। उसके बाद ये तो वोल्टेज रेगुलेशन का डिफिनेशन, वोल्टेज रेगुलेशन आपने देख लिया क्या होता है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखिए दो तरीका होता है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या, वोल्टेज रेगुलेशन मतलब क्या, वोल्टेज रेगुलेशन आप क्या समझते हैं, चेंज इन क्या कह सकते हैं, नो लोड टू फुल लोड। तो नो लोड टू फुल लोड मतलब केवल हमें क्या चाहिए, हमें अगर हमें वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करना है तो नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज अगर हमें ये मालूम हो गया तो हो जाएगा। तो आप जानते हैं वोल्टेज वोल्टेज कैसे हम निकाल सकते हैं, V = IR हम फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट मतलब अगर 5 के बीच हमारा छोटा मोटर है तो उसके लिए हम एमीटर और वोल्ट मीटर का यूज करके हम मतलब नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे अधिक होता है हमारा मतलब रेटिंग ऑफ मशीन्स, तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड जो होता है वो 3 टाइप का होता है। देखिए पहला जो होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस, जो कि हमने हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि हमें केवल यही पढ़ना है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस। इसको हम ईएमएफ मेथड के नाम से भी जानते हैं, राइट। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड से हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड कर सकते हैं, जिसे हम ईएमएफ मेथड के नाम से जानते हैं। उसका दूसरा जो होता है एम्पियर टर्न मेथड। एम्पियर टर्न मेथड से भी हम वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं और उसको एमएमएफ मेथड के नाम से जानते हैं, जो कि हमें नहीं पढ़ना अपने सिलेबस में। बहुत ही अच्छी बात है ना। उसके बाद तीसरी देखते हैं, तीसरी हमारी क्या है, जीरो पावर फैक्टर, क्वाइटर मेथड कहते हैं इसको। तो ये 3 मेथड है जिससे हम वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने पहले, जो कि हमें सिलेबस में दिया है, पहले मेथड इनडायरेक्ट मेथड। पहला मेथड जो कि सिंक्रोनस इम्पीडेंस, देखिए सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, जिसको कि ईएमएफ मेथड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, हम जानते हैं अभी हमने इक्विवेलेंट सर्किट से डिराइव किया था, V = EA - ZS, ये सिंक्रोनस इम्पीडेंस माइनस IA। तो हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए, अगर ये हमें फुल लोड वोल्टेज निकालना है तो फुल लोड वोल्टेज निकालने के लिए हमें ZS मालूम होना चाहिए, और यही हमें नहीं मालूम है। इसको कैसे मालूम करेंगे, देखिए अभी हमने प्रूव किया था ZS = RA + JSX। अभी हमने पिछले जस्ट गो ऑन अ प्रीवियस वीडियो, उसमें बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया इक्विवेलेंट सर्किट में कि ये कैसे हमारा ZS = RA + JSX आया, राइट। अगर हमें ZAX निकालना है तो ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस = वोल्टेज अपन करंट होता है। तो देखिए इसके लिए फिर फर्दर हम 3 टेस्ट करेंगे ईएमएफ मेथड के लिए। एक डायरेक्ट करंट टेस्ट करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे, जो कि हमने इंडक्शन मोटर में भी किया था। आपको मालूम होगा अगर आपने वीडियो देखा तो, उसमें ब्लॉक रोटर टेस्ट, ओपन रोटर टेस्ट और डीसी टेस्ट देखे थे। इसमें हम सिंक्रोनस मतलब इसमें हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड है ना, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड से हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। डायरेक्ट करंट मेथड, डायरेक्ट करंट मतलब डीसी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो डीसी टेस्ट से उसमें भी रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया था, उसमें वोल्टेज फाइंड किया था ओपन सर्किट टेस्ट से। देखिए हमने हाईलाइट करने का मेरा क्या मेन मकसद होता है कि आप समझें कि डायरेक्ट डीसी टेस्ट से हम केवल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट से हम वोल्टेज फाइंड करेंगे, और जो हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा उसे करंट फाइंड करेंगे। तो हमें चाहिए क्या, जेडएस हमें फाइंड करना है। देखिए जेडएस ही हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें फुल लोड वोल्टेज चाहिए,
फुल लोड पर वोल्टेज कितना हमारा है, क्योंकि नो लोड तो मुझे मालूम है, तो हमें जेड की फाइंड मतलब ज़रूरत है। जेड एस इक्वल टू वोल्टेज ओवर करंट, तो यहाँ से ओपन और शॉर्ट सर्किट करके हम वोल्टेज और करंट इजिली फाइंड कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। जो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड है उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो चलिए चलते हैं पहला टेस्ट, जो कि डीसी सर्किट टेस्ट है। तो डीसी सर्किट टेस्ट अभी हमने बताया ये किस लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमारे। देखिए, तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपने ये देखा फील्ड करंट हुआ, फील्ड वाइंडिंग हुआ। फील्ड वाइंडिंग जो होता है हमारे रोटर में होता है सिंक्रोनस मशीन का। उसके बाद हमारा स्टेटर में जो होता है आर्मेचर वाइंडिंग होता है। तो इसका रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस तीनों फेज का हो गया। दो मतलब कोई दो फेज में हम वोल्ट मीटर का यूज करेंगे और एमीटर का यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ से आप जानते हैं कि हमारा जो ये है डीसी टेस्ट है, डीसी टेस्ट से हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो आप जानते हैं V इक्वल टू आर आई होता है, R इक्वल टू V अपन आई। तो वोल्टेज और करंट इसलिए हम फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ से वोल्टेज यहाँ पे है, करंट यहाँ पे, और डिवाइड कर देंगे, रेजिस्टेंस हमारा फाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ सोचने की ये बात है, आपको सोचना चाहिए अपने दिमाग से। हम तो यहाँ पे इंडक्टेंस भी देख रहे हैं, यहाँ पे कॉइल देख रहे हैं, तो यहाँ पे इंडक्टेंस नहीं होता क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि हम डीसी का यूज कर रहे हैं, इसका नाम ही है डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट। क्यों? एक बार और देखते हैं। डीसी में हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। तो आप जानते हैं कि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है हमारा रिएक्टेंस। मतलब रिएक्टेंस क्या होता है? रिएक्टेंस रिएक्टेंस 2πfl। फ्रीक्वेंसी जीरो रखेंगे, हमारा रिएक्टेंस जो होगा इजिली जीरो हो जाएगा। इट्स टोटली क्लियर फ्रॉम हेयर। हमारा फ्रीक्वेंसी जीरो होने के कारण इसमें ना तो कैपेसिटेंस आएगा, ना तो इंडक्टेंस, ना तो इसमें इंडक्टेंस आएगा, मतलब रिएक्टेंस। तो बहुत ईजिली आपने समझ लिया। तो देखिए, जो हमारा फाइनल वोल्टेज अपन करंट आता है, हम दो फेज का यूज कर रहे हैं, इसलिए एवरेज को मतलब दो से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मतलब रेजिस्टेंस फाइंड आउट हम कर लेंगे बहुत ईजिली। उसके बाद आगे हम चलते हैं। आगे हमारा है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट से हमने बताया था हम वोल्टेज फाइंड करते हैं कैसे। देखिए, हमारा जो है रोटर हो गया। रोटर आप जानते हैं डीसी सप्लाई से हम एक्साइट कराते हैं, डीसी सप्लाई दिया। फिर हमारा जो स्टेटर है, स्टेटर का जो मतलब टर्मिनल है वो ओपन है। देखिए, जो ये लाइन है दोनों ओपन है। ओपन है तो आप जानते हैं कि ओपन जहाँ भी रहता है वहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो हमारा करंट जो होगा जीरो। तो इसलिए हम यहाँ से करंट नहीं फाइंड कर सकते, केवल हम फाइंड करेंगे क्या? वोल्टेज। तो देखिए, तीनों फेज में हम क्या वोल्टेज वोल्ट मीटर यूज करते हैं, और इसलिए हम वोल्टेज यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे ओपन सर्किट टेस्ट से। हमने वही लिखा है कि फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज हमें प्राप्त हो गया। अब उसके बाद आप जानते हैं हमने बताया था रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं हम ओपन सर्किट टेस्ट में। अगर आपको नहीं मालूम, अगर और इजीली और मतलब डीपली आपको समझना है तो आप जा सकते हैं इंडक्शन मोटर के, हमने जो टेस्टिंग पढ़ा है उसमें उसमें बहुत अच्छे से ओपन सर्किट टेस्ट हमने बताया है। अब चलते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम करंट फाइंड करने के लिए करते हैं। तो देखिए, ये हमारा रोटर हो गया। रोटर जो है डीसी सप्लाई से एक्साइट हुआ है। हमें तो पढ़ना है स्टेटर पे ना। स्टेटर का देखिए, ये जो टर्मिनल है शॉर्ट सर्किट है। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो हम तीनों फेज में एमीटर लगा देंगे। एमीटर लगाएंगे इसलिए हम करंट फाइंड कर लेंगे। तो अब क्या? अब हमें ये समझना है, देखिए ग्राफ से समझना है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमें क्या चाहिए? हमें वी चाहिए, मतलब लास्टली हमें फुल लोड पे हमारा मतलब वोल्टेज चाहिए। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हम ग्राफ खींचेंगे ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में वोल्टेज और फील्ड करंट, जैसे जैसे हम फील्ड करंट बढ़ाएंगे, देखिए ओपन सर्किट टेस्ट में हमारा ये क्या बढ़ेगा? लीनियरली बढ़ेगा। लेकिन ईयर गैप, आप जानते हैं कि हमारा इंडक्शन मोटर में ईयर गैप होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, जो रोटर और मतलब रोटर और स्टेटर के बीच में। तो उसके कारण जो यहाँ पे ईयर गैप के कारण इसमें सैचुरेशन आने लगेगा। तो ये हमारा ओपन सर्किट टेस्ट से हमने क्या कैलकुलेट किया, ये जो इतना एरिया है ये वोल्टेज हमने कैलकुलेट किया। आई होप आपको एक बार और समझाते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट से हम जो वोल्टेज मतलब फील्ड करंट जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा वोल्टेज बढ़ेगा। देखिए, हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें हमारा सेचुरेट होने लगेगा। क्या? ये वोल्टेज जो है ओपन सर्किट का वोल्टेज जो सेचुरेट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईयर गैप है, और ईयर गैप एक टाइप का लॉसेज होता है, इसमें हाई रिलक्टेंस होता है, इसके कारण लिनियरली नहीं बढ़ेगा। दूसरा हमने टेस्ट किया शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट का ग्राफ जो है फील्ड करंट और ओपन सर्किट करंट के बीच में खींचेंगे। तो देखिए, जैसे जैसे हम फील्ड करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे ओपन सर्किट का करंट बढ़ेगा लिनियरली। ये शॉर्ट सर्किट करंट हो गया। हमें फाइनली निकालना क्या? हमें जेड एस निकालना है। पहले ही हमने बताया। देखिए, हमें जेड एस निकालना है। जेड एस इक्वल टू क्या होता है? भी अपन आई, एक रेजिस्टेंस है। ओपन सर्किट में जो वोल्टेज आया, देखिए ओपन सर्किट से हमने वोल्टेज निकाला और शॉर्ट सर्किट से हमने करंट निकाला। करंट तो वोल्टेज अपन करंट, तो इससे हमारा फुल लोड पे वोल्टेज हमें मिल जाएगा। कैसे? देखिए, ये वोल्टेज ओपन सर्किट में वोल्टेज कहाँ तक आया? देखिए, यहाँ तक हम वोल्टेज लेंगे सेचुरेशन से पहले। तो ये क्या है? ए बी इन वोल्टेज। और ये हमारा करंट कहाँ आया? देखिए, करंट यहाँ तक आया, मतलब करंट ये है। करंट
करेंट यहाँ तक, तो करेंट क्या है, एसी, एसी हमारा करंट है, तो ये भी अपन एसी करेंगे तो हमारा जेड निकल जाएगा, और जेड निकलते ही हम जानते हैं जेड इक्वल टू आर ए प्लस जे एस एक्स होता है, जे एस एक्स, तो हमारा जेड निकल गया। जैसे जेड की तो हमें नीड थी, जेड हमने निकाला, हमें मतलब नो लोड पे वोल्टेज मालूम है तो हम फुल लोड निकाल लिए, डेट सिंपल, हमें करंट आई ए करंट मालूम ही है, तो यहाँ से वी मतलब जेड हमने निकाल दिया। जेड कैसे हमने निकाला, मतलब इस ग्राफ का यूज करके हमने जेड निकाला, तो आई एम श्योर कि जेड का वैल्यू निकालते ही हमारा जो कि पहला मेथड था सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड से हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना था, और उसके लिए हमें जेड की नीड थी, केवल जेड की नीड थी, क्योंकि हमें फुल लोड वोल्टेज चाहिए था। अब हमें फुल लोड वोल्टेज भी फाइंड हो गया और हम नो लोड भी वोल्टेज जान गए, तो ईजिली हम आएंगे अपने पहले फार्मूला पे और वोल्टेज रेगुलेशन निकाल देंगे, फुल नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड अपन फुल लोड, हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही मतलब हमने कोशिश की आपको समझाने के लिए, आई एम श्योर आपको इजिली छोटे से इस वीडियो में आपको हम समझाने में सक्षम हुए होंगे, जो कि हमारा ये चौथा टॉपिक था, चौथा टॉपिक नहीं, हमारा पांचवा टॉपिक था, पांचवा टॉपिक वोल्टेज रेगुलेशन। आई एम श्योर आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए एज सून एज पॉसिबल, जितना आप कर सकते हैं। थैंक यू।